नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। स्टूडेंट बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं कुछ समय से, क्योंकि बार बार पेपर लीक होने से उनकी नाराज़गी बढ़ते जा रही है। पिछले समय उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ। ऐसे तमाम जगह से आपको बार बार ये खबरें मिल रही होंगी कि बार बार एग्ज़ामिनेशन जब जाता है सेंटर पे इंसान देने, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। आइए हम जानते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुमार राय से कि वो क्या कहते हैं इस पे। बार बार पेपर लीक हो रहा है, इस पर इसका क्या मतलब, क्या करना चाहते हैं, समाधान क्या है इसका? सर देखिए, समाधान पे आएँगे तो समाधान तो सिर्फ़ एक ही है कि उच्च अधिकारियों पे कार्रवाई हो, क्योंकि उस पे ही कार्रवाई होगी तभी इसका समाधान संभव है, और अन्यथा नहीं। छोटे-छोटे लोगों को सिर्फ़ कार्रवाई के नाम पे सस्पेंड ये कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और फिर अगर कार्रवाई अगर सख्त नहीं की गई तो इसी तरह से लीक होते रहेंगे और समय बर्बाद होते रहेगा बच्चों का, और अधिकारी अपना बैठ के मौज-मस्ती करते रहेंगे। अच्छा, ये बार बार लीक हो रहा है तो स्टूडेंट को कितना नुकसान हो उठाना पड़ रहा है? वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये सब हो रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए, स्टूडेंट पे नुकसान की बात सिर्फ़ स्टूडेंट की नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान उनके माँ-बाप की है जो पैसे देते हैं, और उस पैसे के एवज़ में गाढ़ी कमाई से बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 2 चीज़ जुड़ा, उनके माँ-बाप की आर्थिक स्थिति भी जुड़ी हुई है और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत भी जुड़ा होता है। तो सोचिए, इतने बड़े चीज़ को इतने हल्के में लेके और इसे बार-बार पेपर लीक करा दिया जाता है चंद फ़ायदों के लिए। अगर उनको कठोर कार्रवाई नहीं किया गया तो आप समझिए उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, और उनके परिवार के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ते जा रही है। तो इसको ख़त्म करने का, जहाँ तक आप बोल रहे हैं, इसका एक ही उपाय है कि उच्च अधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उन्हें सख्त कार्रवाई किया जाए। और सख्त कार्रवाई के नाम पे छोटे-मोटे सस्पेंशन से नहीं होगा, उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें सज़ा दिलवाया जाए, तभी कुछ सुधार संभव है। अच्छा, मान लीजिए कि री एग्ज़ामिनेशन फिर होगा और री एग्ज़ामिनेशन के बाद जितने दिन की मेहनत जो थी, अब वो फिर बाद 6 महीने बाद तैयारी की जाएगी। ऐसे में आपको लगता है कि उनका मतलब कंटिन्यूटी ख़राब होगा ऐसे स्टूडेंट सब का? बिल्कुल, देखिए, एक कंटिन्यूटी होती है। शुरुआती में जो निकाला गया, लोगों में एक जोश होती है, उस जोश पे अंकुश लगाता है। जैसे इस जोश में आप सोच लीजिए कि जब ये निकला, उस समय 48 लाख लोगों ने यूपी में इसका फॉर्म भरा। उसके बाद जबकि बहाली मात्र 60,000 भी थी, और 75 जितने भी जिले थे सब जगह इनको ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन आप सोचिए उस जोश पे कितना अंकुश लगा है, जो मेहनत करते हैं और जिनको एक आस रहती है कि अब हमारा सुधार होगा, न सिर्फ कैरियर का बल्कि हम अपने माँ बाप के बोझ को भी हल्का करेंगे। उनकी उस सोच और इनकी सोच और उनकी अपने भविष्य को जब धराशायी होता है ना, तो दोबारा इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अब जो रोज़गार है और जो वैकेंसी आती है, वो अब पंचवर्षीय योजना हो गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, आप मान लो अभी इसने किया, फिर इसके 6 महीने बाद निकलेंगे, और 6 महीने बाद भी आप निश्चिंत रहिए कि फिर पेपर लीक हो जाएगा, और फिर पेपर लीक हो जाएगा तो फिर पता नहीं कब ना कब होगा, और ऐसे करते-करते फिर कानूनी दाँव-पेच भी आ जाते हैं या कुछ भी होते हैं। आप समझ लीजिए ये चलते रहता है निरंतर, 5 हो, 6 हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ऊपर बैठे रहते हैं अधिकारी, वो कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं, ना राजनेता सोचते हैं कि उनका भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है। इस पर उन्हें सोचने के लिए समय ही नहीं। ठीक है, एक और एग्ज़ाम ले लेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इससे बहुत दिक्कत होती है उन परिवारों को, उन गरीब परिवारों को और उन बच्चों की जो मेहनत करके यहाँ तक अपने तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि इस सरकार को जवाबदेही होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट की जो भविष्य है उस खराब न होने से बचे? बिल्कुल, ये सरकार की ही जवाबदेही होती है, लेकिन सरकार जवाबदेही कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता है, कहीं किसी की भी सरकार। तो ये जवाबदेही फिर थोपता है अपने नीचे के अधिकारियों को। तो नीचे के अधिकारियों को अगर थोपते भी हैं, तो वो सीनियर अधिकारी को देना, और सीनियर अधिकारी जो हैं टॉप मोस्ट, उन पे अगर कार्रवाई होगी तभी कुछ होगा। क्योंकि सरकार तो अपने ऊपर कभी कोई चीज़ लेती नहीं, क्योंकि वो अपने आप को, जब सरकार पे बैठती है तो वो अपने आप में एकदम बोलती है कि हम एकदम सही हैं। चाहे कहीं की भी सरकार हो, उनको स्टूडेंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना सही ठहराने के लिए ही वो कार्य करते हैं। ठीक है, अगर ये आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।